So welcome students to AIB Education at Study with Anas sir. Today I will be starting class 12 business study chapter number 8 controlling। और आज की क्लास की वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 की वन शॉट वीडियो के साथ उसकी एक्सप्लेनेशन को देखेंगे और साथ ही आज की क्लास की वीडियो में अपने मिड टर्म के एग्जाम में जितने भी सिलेबस आने थे उनका हम एंड कर देंगे। यानी कि अब जब हमारी नेक्स्ट क्लास होगी बिजनेस स्टडी की यानी कि परसों, तो उस दिन हम अपने नए सिलेबस की शुरुआत कर देंगे। सो आई होप आपके जितने भी अभी तक चैप्टर्स हो चुके हैं जो हमने करवा दिए हैं वो सभी क्लियर हुए होंगे। फिर भी अगर आपको पीछे किसी भी चैप्टर के अंदर कोई डाउट आ रहा हो तो आप इजीली वीडियोस तो देख सकते हैं, बट उसमें भी कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तो आज की क्लास की वीडियो हम चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग के वन शॉट को पढ़ते हैं, इजी एक्सप्लेनेशन में और एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के अंदर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये समझते हैं कि डेफिनेशन क्या है आखिर कंट्रोलिंग की। देखिए कंट्रोलिंग इज द वाइडर टर्म। इस कंट्रोलिंग बहुत बड़ी टर्म है। कंट्रोलिंग को आप कई चीज़ों के अंदर डिनोट कर सकते हो। लाइक फॉर एग्जांपल अगर राजतंत्र है तो राजतंत्र में जो राजा होता है पूरे देश को कंट्रोल कर रहा है। बट अगर हम बात कर रहे हैं इन मैनेजमेंट यानी कि मैनेजमेंट के अंदर कंट्रोलिंग का आखिर क्या यूज़ है, कभी कभार एमसीक्यू बेस पर आपसे ट्रिकी क्वेश्चन भी आ जाएगा कि कंट्रोलिंग सिर्फ और सिर्फ मैनेजमेंट के अंदर यूज हो जाती है, तो इसका आंसर है नहीं। कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। कंट्रोलिंग सभी चीज में यूज होती है बट उसके मतलब अलग अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो देखिए इन मैनेजमेंट कंट्रोल मींस दैट इन ऑर्डर टू अचीव द डिजायर्ड ऑब्जेक्ट इफिशिएंटली, इकोनॉमिकली एंड सक्सेसफुली। कंट्रोलिंग एक ऐसा प्रोसेस है, एक ऐसा ऑर्डर टू अचीव डिजायर है जिससे ऑब्जेक्ट हमारा अचीव्ड हो जाए इफिशिएंटली, इकोनॉमिकली एंड सक्सेसफुली। द रियल प्रोग्रेस ऑफ द वर्क शुड बी एसेस्ड फ्रॉम द टाइम टू टाइम सो दैट द एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ द वर्क इन अकॉर्डिंग विद द एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। तो बेसिकली ये कोई मैंने बाहर से डेफिनेशन नहीं लिखी, अल्टीमेटली पूरी बुक की ही डेफिनेशन है बट काफी ईजी लैंग्वेज में है जो कि मैंने आपको समझा दी। आई होप आपके समझ में भी आई होगी। तो जनरली कंट्रोलिंग का मतलब ये है कि ऐसा ऑर्डर देना, ऐसा काम करना जिससे हमारा जो भी ऑब्जेक्ट है वो इकोनॉमिकली, सोशली सक्सेसफुली अचीव हो सके विद रियल प्रोग्रेस के साथ, और साथ ही साथ हम टाइम टू टाइम इसको चेक भी करते रहें। देखिए वैसे तो आपको फीचर थोड़े थोड़े इनके याद रखने, बट मैंने यहाँ कुछ आपको आइडिया के लिए मैंने लिख दिए हैं दो फीचर्स। तो फीचर फर्स्ट ऑफ ऑल इसका ये हो सकता है कि कंट्रोलिंग इज द फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। यानी कि अभी तक हम जितने भी फंक्शन परफॉर्म करते हुए आए हैं मैनेजमेंट के, लाइक प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग, तो जनरली उन सभी को काम में जो ला रहा है, उन सभी को ठीक से जो काम करवा रहा है वही कंट्रोलिंग कहलाता है। तो कंट्रोलिंग जो अल्टीमेटली सभी के ऊपर काम करता है जितने भी हमारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट है, और ये डायरेक्टली लिंक भी रहता है किससे, प्लानिंग के फंक्शन से। और देखिए कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन। जैसा कि मैंने बताया कि कंट्रोलिंग की जो टर्म है वो काफी बड़ी है, वो हर एक चीज के अंदर यूज होती है, बट क्या उसकी डेफिनेशन, उसका मीन अलग अलग हो जाता है अकॉर्डिंग टू कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सिचुएशन। और देखते हैं यहाँ पे इंपॉर्टेंस से बात करते हैं। देखिए मेकिंग इफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, यानी कि जब हम कंट्रोलिंग की मदद से कोई काम करते हैं, यानी कि जब पूरा काम चल रहा हो उसके ऊपर कंट्रोल रखते हैं पूरे तरीके से, तो जितनी भी हमारे पास रिसोर्सेज होती हैं उनका एक इफिशिएंटली यूज होता है, ना ही कम होता ना ही ज्यादा होता है, अल्टीमेटली इतना होता है जितनी हमें जरूरत है। और देखिए इंप्रूविंग एम्प्लॉयज मोटिवेशन। अल्टीमेटली अगर एम्प्लॉयज को कोई दिक्कत आती है काम के बीच में, या फिर किसी को डीमोटिवेशन हो रही है, या फिर कुछ भी हो XYZ, तो इंप्रूव भी करने का काम करता है हमारा एम्प्लॉयज मोटिवेशन। साथ उनके बीच में कोऑर्डिनेशन बनाने का भी काम करता है, लाइक फैसिलिटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन। तो ये थी हमारी कुछ इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग एंड देन फीचर्स एंड देन डेफिनेशन। आई होप आपके क्लियर हुई होंगी। अब बढ़ते हैं हम नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। अब हम बात करते हैं कंट्रोलिंग के प्रोसेस की। तो देखिए कंट्रोलिंग के प्रोसेस को जनरली 5 कैटेगरीज के अंदर डिवाइड कर रखा है, इसको समझते हुए चलते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, यानी कि मैंने अपनी कंपनी के अंदर जो है स्टैंडर्ड रखा है कि हमें हर दिन क्या करना है, 10 जीन्सेस का आउटपुट रखना है, ठीक है, या फिर प्रोड्यूस करनी है। 10 जीन्सेस हमने प्रोड्यूस करी है, ये क्या है, ये मेरा स्टैंडर्ड है, ठीक है। अब देखिए मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। अब यहां से क्या हो गया, हमारा काम शुरू हो गया। अब हम मेजरमेंट करेंगे अपने एक्चुअल परफॉर्मेंस को, अपने वर्क को। थर्ड आ जाइए कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड, यानी कि जो अब हमने यहां से वर्क स्टार्ट किया है, वर्क स्टार्ट करने के बाद हम यहां से क्या करेंगे, कंपेयरिंग का काम करेंगे। कंपेयरिंग का काम कैसे करेंगे, यानी कि ये जो हम काम कर रहे हैं वो अपनी स्टैंडर्ड के मुताबिक कर भी रहे हैं या नहीं, ठीक है, स्टैंडर्ड के मुताबिक कर भी रहे हैं या नहीं। और फिर थर्ड आ जाइए, फोर्थ आ जाइए एनालाइजिंग डेविएशन। फॉर एग्जांपल हमने मेजरमेंट किया, मेजरमेंट करने के बाद हमें ये पता चला कि भाई हमने जो प्रोडक्शन करी है वो सिर्फ और सिर्फ किसकी कितनी करी है, 8 जीन्सेस की प्रोडक्शन हमने की है। अब देखिए स्टैंडर्ड 10 जीन्सेस का रखा था, हमें 2 की क्या है, माइनस में डेविएशन आ गई, यानी कमी आ गई, 2 की डेविएशन आ रही। अब देखिए
एनालाइजिंग डेविएशन, अब ये -2 यानी कि जितना हमने स्टैंडर्ड रखा था उतने स्टैंडर्ड पे जब हम काम नहीं कर पाए तो वो आखिर क्यों नहीं कर पाए, क्या वजह रही, कंपनी की क्या वजह रही, वर्कर्स की क्या वजह रही, या फिर हमारे पास रिसोर्सेज नहीं थी, या कोई चीज़ खराब थी। तो यहाँ से हम सारा वर्क क्या करते हैं, एनालाइजिंग का करते हैं। एनालाइजिंग करने के बाद टेकिंग करेक्टिव एक्शन, यहाँ से अब हम करेक्टिव एक्शन ले लेते हैं कि भाई हमने एनालाइज कर लिया कि बिजली की कमी से हुआ था ये सब, बिजली बार बार चली जाती थी, हमारी मशीनें रुक जाती थी, इसलिए हमारी प्रोडक्शन कम हुई है। अब यहाँ से हम करेक्शन एक्शन ले लेंगे कि भाई बिजली को लगाने के लिए या फिर कहीं अच्छी जगह फैक्ट्री लगाई जाए जहाँ पे 24 घंटे बिजली आए। तो अल्टीमेटली इन सब कामों पे लिए हम अपना क्या ले लेंगे, एक्शन ले लेंगे, डिसीजन ले लेंगे, जिससे हमारे जो आउटपुट है वो और ज़्यादा इंक्रीज हो जाए, ना कि घटने के बजाय। तो ये था हमारा अल्टीमेटली पूरा कंट्रोलिंग का प्रोसेस। आई होप आपके क्लियर हुआ होगा। आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ इतना याद रखना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टैंडर्ड बनाना है, स्टैंडर्ड बनाने के बाद उसको मेजरमेंट करना है, मेजरमेंट के बाद कंपैरिजन करना है अपने काम से, कंपैरिजन के बाद जो भी कमी आई है या फिर बढ़ोतरी आई है काम में उसको एनालाइज करना है कि जब बढ़ोतरी आई तो वो कैसे आई, कमी आई तो वो क्यों आई, और फिर फिफ्थ पे आना है हमें टेकिंग करेक्टिव एक्शन। अब हमें अपना एक्शन जो है उसको डिसीजन ले लेना है। तो ये था हमारा कंट्रोलिंग प्रोसेस। की वीडियो में इतना ही। आज की क्लास की वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 8 कंट्रोलिंग यानी मिड टर्म के सिलेबस का सबसे लास्ट चैप्टर को कवर कर लिया है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। वन शॉर्ट रिवीजन के साथ, एक शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ कवर किया है, और ये जो हमने टॉपिक्स करवाए यही इसके सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसी के बेस पर केस स्टडीज बनती हैं, अदर क्वेश्चंस बनते हैं, और भी हमने जो पिछले चैप्टर्स हैं जो इंपॉर्टेंट थे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, जिनके बेस पर क्वेश्चन कई सारे बन सकते हैं, जो कि आए भी थे बच्चों के एग्जाम में, तो वो सब हमने कवर करवा रखे हैं, वन शॉर्ट एक्सप्लेनेशन के साथ भी, रिवीजन के साथ भी, एनसीईआरटी नोट्स के साथ भी। अगर आपने वो चैप्टर्स नहीं देखे हैं, नहीं पढ़े हैं, तो आप इजीली चैनल पे जा सकते हैं। हर एक की स्पेसिफिक प्लेलिस्ट क्रिएट है, सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोडेड हैं, वो भी सीक्वेंस वाइज, तो आप इजीली वहाँ से पढ़ सकते हैं। अदरवाइज नेक्स्ट क्लास जो होगी हमारी परसों की, तो उसके अंदर हम बिजनेस स्टडी के नेक्स्ट सिलेबस यानी कि अपना प्री बोर्ड का सिलेबस स्टार्ट कर देंगे, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर देंगे, चैप्टर नंबर 9। सो थैंक यू।